नमस्कार दोस्तों। क्या पाक अधिकृत कश्मीर की बर्फीली घाटियों में चीन की सबसे बड़ी साजिश पूरी तरह तबाह हो चुकी है? क्या चीन और भारत के बीच एक बहुत बड़ा हवाई युद्ध शुरू होने वाला है? और क्या भारतीय सुरक्षा बलों ने चीन के उन गुप्त कमांडरों को दबोच लिया है जो भारत के खिलाफ एक खौफनाक नेटवर्क चला रहे थे? इस पूरे इलाके में बल्कि पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक खलबली पैदा कर दी है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो ज्यादातर खुफिया ऑपरेशनों, ड्रोन हमलों की कोशिशों और बहुत ही सीमित सैन्य हलचलों तक सिमटा हुआ था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन इस वक्त पूरी तरीके से बौखला उठा है और उसकी यह पागलाहट अब खुले आसमान के नीचे दिखाई देने लगी है। जो चीन अब तक पाक अधिकृत कश्मीर की ऊंची बर्फीली चोटियों, तंग घाटियों और गुप्त गलियारों में चुपके चुपके अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा था, आज उसने खुली आंखों से एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे नजरअंदाज करना ना तो भारत के लिए मुमकिन है और ना ही दुनिया की किसी महाशक्ति के लिए। इस पूरे बवाल की शुरुआत उस वक्त से हुई जब पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर चीन की सबसे बड़ी साजिश धराशायी हो गई। भारत के जांबाज सैनिकों और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर चीन के मुख्य कमांडर सेंटरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, चीन के कई टॉप सैन्य कमांडर और रणनीतिक मास्टरमाइंड इस वक्त भारत के कब्जे में आ चुके हैं। यहीं से चीन की बेचैनी एक अजीब किस्म की हताशा में बदल गई। एक तरफ वह ग्लोबल मंचों पर दुनिया के सामने बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा था, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में उसकी हताशा और गुस्सा उबल रहा था। लगातार मिलिट्री काउंसिल की आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही थीं। बीजिंग के कम्युनिकेशन चैनलों पर तेजी से गुप्त सूचनाएं दौड़ रही थीं और पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर ध्वस्त हो चुके अपने सैन्य ठिकानों से आती खामोशी की तस्वीरें चीन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। इन सभी घटनाओं ने चीन की उस वैश्विक छवि को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है जिसे वह दुनिया के सामने एक बेहद अनुशासित, मजबूत और नियंत्रण में रहने वाली महाशक्ति के तौर पर पेश करता आया था। लेकिन इस बार हालात चीनी लीडरशिप की पकड़ से पूरी तरह बाहर निकल चुके हैं। उसके कमांडर, जो इस पूरे रणनीतिक ऑपरेशन के कर्ता धर्ता माने जा रहे थे, वे या तो मारे जा चुके हैं या फिर भारत की जेलों में बंद हैं। जिन गुप्त सैन्य दस्तावेजों और डिजिटल डाटा पर चीन को सबसे ज्यादा नाज था, अब वे सारे सबूत भारत की जांच एजेंसियों के पास पहुंच चुके हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से चीन की बौखलाहट एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यही वजह है कि आज सीमा पार से जो ताजा न्यूज आ रही है, उसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। देर रात के वक्त जब ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के कामों से थक कर आराम कर रहे थे, तभी अचानक पाक अधिकृत कश्मीर से सटे भारतीय इलाकों में एक बेहद अलग और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आसमान को चीरते हुए जेट इंजनों की गड़गड़ाहट और धरती के ऊपर बेहद कम ऊंचाई से गुजरते सैन्य विमानों की खतरनाक धुन ने सबको चौंका दिया। इसके तुरंत बाद जमीन पर तैनात भारतीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच बेहद तेजी से खुफिया जानकारियां घूमने लगीं। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ चंद मिनटों का खेल था, लेकिन उसका असर आने वाले कई हफ्तों, महीनों और शायद सालों तक महसूस किया जाएगा। दरअसल चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा और खुला सैन्य कदम उठा लिया है। जो चीन कल तक सिर्फ सर्विलांस ड्रोन उड़ाने, फॉरवर्ड पोस्ट पर मामूली हलचल करने और छुपे हुए बेस तक ही खुद को सीमित रख रहा था, उसने पहली बार अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को सीधे इस विवादित और बेहद संवेदनशील इलाके में झोंक दिया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर से सटे उस पूरे बेल्ट में, जिसे भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमेशा रेड जोन मानता है, वहां अचानक 4 चीनी फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार से उड़ते हुए देखे गए। ये कोई आम या रूटीन पेट्रोलिंग फ्लाइट नहीं थी, क्योंकि चीनी फाइटर जेट्स को आज से पहले कभी भी इस हवाई क्षेत्र में नहीं देखा गया था और न ही यह किसी तरीके के सामान्य सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। इन जेट्स की इस खतरनाक उड़ान की
न तो भारत को पहले से कोई सूचना दी। चीन ने पारंपरिक सैन्य प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए यह कदम इतने चुपके से और इतनी तेजी से उठाया कि शुरुआती कुछ मिनटों के लिए तो भारतीय रडार और ग्राउंड ऑब्जर्वेशन यूनिट्स को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वे जो देख रहे हैं वह हकीकत है। लेकिन जैसे ही चारों चीनी फाइटर जेट्स की ट्रैकिंग डिटेल्स पूरी तरह से कंफर्म हुई, भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम में एकदम से खतरे के अलार्म बज उठे। बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की कंपनियों से लेकर सेना की एडवांस पोस्ट तक और हर कम्युनिकेशन चैनल पर एक ही अलर्ट गूंजने लगा। 4 फाइटर जेट, बेहद कम ऊंचाई, बहुत तेज स्पीड और भारतीय सीमा से बिल्कुल सटकर उड़ान। इस अचानक हुई हवाई घुसपैठ की कोशिश ने थोड़े वक्त के लिए मिलिट्री के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी भारी दबाव डाल दिया। देश की राजधानी दिल्ली में साउथ ब्लॉक के भीतर उस समय तक सामान्य रूटीन बैठकें चल रही थीं, लेकिन जैसे ही पाक अधिकृत कश्मीर से लगे सेक्टर से इन फाइटर जेट्स की पल पल की इंफॉर्मेशन केंद्रीय कमांड तक पहुंची, वहां का माहौल एक झटके में बदल गया। भारतीय सेना और वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल आपातकालीन बैठक के लिए तलब किया गया। कुछ जनरल्स जो शहर के अलग अलग हिस्सों में थे, उन्हें तुरंत साउथ ब्लॉक रिपोर्ट करने के लिए खास संदेश भेजे गए। रात होते होते रक्षा मंत्रालय के गलियारों में जिस तरीके की आपाधापी और चहल पहल देखी गई, वह साफ इशारा थी कि मामला सिर्फ एक सामान्य हवाई सीमा के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। भारत ने बिना एक पल गवाए तुरंत अपनी पूरी उत्तरी कमान और उससे जुड़े एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया। सीमा सुरक्षा बल की अग्रिम चौकियों को विशेष निर्देश जारी किए गए। नियंत्रण रेखा के करीब तैनात सभी जमीनी यूनिट्स को न सिर्फ अपनी पोजीशन को बेहद मजबूत रखने के आदेश दिए गए, बल्कि उन्हें यह साफ मैसेज भी दे दिया गया कि दुश्मन की तरफ से होने वाली किसी भी असामान्य हरकत का, चाहे वह हवा से हो या फिर जमीन से, तुरंत और बेहद आक्रामक तरीके से जवाब देना है। उधर भारतीय वायुसेना के 3 सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस, जो उत्तर भारत में रणनीतिक रूप से पाक अधिकृत कश्मीर और नियंत्रण रेखा के सेक्टर्स को कवर करते हैं, उन्हें पूरी तरह से एक्टिव मोड पर डाल दिया गया। वायुसेना के चुनिंदा फाइटर स्क्वाडनों को रनवे के बिल्कुल नजदीक मूव कराया गया और कई लड़ाकू विमानों के इंजनों को ऑन स्टैंड बाय पर रख दिया गया, ताकि जरूरत पड़ते ही वे कुछ ही मिनटों के भीतर आसमान में जाकर किसी भी हवाई घुसपैठ को मलबे में तब्दील कर सकें। यह आज का नया भारत है, जो कुछ साल पहले तक सीमा पर होने वाले किसी भी उकसावे को महज कड़ी निंदा और राजनयिक नोटिस तक ही सीमित रखता था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत अब न केवल जमीन पर, बल्कि हवा में, अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस तक हर मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ मुस्तैद खड़ा है। भारत के पास अब सिर्फ बयानबाजी करने वाले नेता नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने वाले ठोस सैन्य विकल्प मौजूद हैं। जब यह न्यूज पूरी तरह साफ हो गई कि चीन ने पहली बार इस बड़े पैमाने पर अपने फाइटर जेट्स को पाक अधिकृत कश्मीर के आसमान में भेजा है, तब भारतीय रणनीतिकारों को यह बात साफ समझ में आ गई कि चीन अब अपनी पुरानी छुपकर चाले चलने वाली रणनीति से बाहर आ रहा है। वह अब खुलेआम अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह ताकत दिखाना चीन के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि चीन ने कदम तो उठा लिया है, लेकिन इसके बाद भारत के भीतर जो सैन्य हलचल शुरू हुई है, उसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। चीन के इस दुस्साहस के पीछे की मनोस्थिति को समझना भी बेहद जरूरी है। पाक अधिकृत कश्मीर में अपने खुफिया नेटवर्क पर भारत के सर्जिकल और दीर्घकालिक प्रहार के बाद चीन खुद को वैश्विक मंच पर बेहद अपमानित महसूस कर रहा है। उसका इस तरह बैकफुट पर जाना उसकी बहुत बड़ी सैन्य कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर रहा था। उसकी वह झूठी कहानी, जिसमें वह खुद को हमेशा अनुशासित, अजय और हर स्थिति में एक कदम आगे दिखाता था। पाक अधिकृत कश्मीर की पहाड़ियों में बिखरे उसके जले हुए सैन्य टेंटों, टूटी हुई संचार लाइनों और चीनी सैनिकों के पीछे छूटे सामानों ने तार तार कर दी है। उसके कई सीनियर अफसरों का मारा जाना और कई का भारत की गिरफ्त में आ जाना चीन की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के बीच एक अजीब सी खींचतान पैदा कर चुका है। ऐसे में चीन अब ना तो यह मानना चाहता है कि वह पाक अधिकृत कश्मीर में बुरी तरह फेल हो चुका है, और ना ही वह खुले तौर पर इस करारी हार को स्वीकार कर पा रहा है। इस पर आपकी